श्याम हमेशा से ही अंधविश्वासों का विरोधी था। भूत प्रेत और अतृतीय शक्तियाँ, बकवास। लेकिन जब वह सड़क की पुरानी हवेली में रहने आया तो लोगों ने उसे चेतावनी दी। एक बूढ़े दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, वो घर रात को फुसफुसाता है। फिर उसने जोड़ा, लोगों ने वहाँ साया देखा है और जो अकेले रहे हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। श्याम हंसते हुए बोला, अंधविश्वास। लेकिन पहली रात उसने सुना एक हल्की फुसफुसाहट जो खिड़की के पास से आई। श्याम वह चौंका, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की की ओर देखा, कोई नहीं था, बस हवा का असर होगा। उसने खुद को समझाया और खिड़की बंद कर ली। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी रात श्याम ने तय किया कि वह डर का सामना करेगा। वह बिस्तर पर लेटा था, तभी अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। उसने घड़ी की ओर देखा, 2:27। फिर अचानक थड़, ऊपर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। श्याम ने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ा। ठीक अटारी का दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी एक पुराने दर्पण पर पड़ी। वह कुछ देर देखता रहा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन श्याम मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने जल्दी से पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। बस मेरी कल्पना है, बस मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा और जल्दी से नीचे चला गया। तीसरी रात सबसे भयानक थी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे सुबह बजाए, पैरों की आवाज गैलरी में गूंजने लगी, नरम, धीरे धीरे, और उसकी दिशा श्याम के कमरे की ओर। श्याम जमीन पर बैठ गया। डर से कांपते हुए उसने कंबल कसकर पकड़ लिया। पैरों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर खट खट, हल्की सी आवाज आई। उसका गला सूख गया। उसने खुद को खड़ा किया। उसके पैर कांप रहे थे। गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन गलियारे की बत्तियां झपकने लगीं। फिर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, इस बार और भी करीब। श्याम, बाहर निकल, पहले बहुत देर ना हो जाए। उसकी त्वचा सिहर उठी। क्या यह सच था या फिर उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? अगले दिन श्याम ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने घर के इतिहास की छानबीन की और एक पुरानी समाचार पत्रिका में एक लेख पाया। सड़क किनारे की हवेली प्रेतवाधित घोषित। पिछले मालिक को गंभीर मानसिक रोग था। उसकी सांस थम गई। उसने आगे पढ़ा, पिछले निवासी ने दावा किया था कि वह घर में फुसफुसाहटें सुनते थे, साए देखते थे और एक हाजिरी महसूस करते थे। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे मानसिक बीमारी का परिणाम माना, न कि भूत प्रेतों का असर। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब उसके मन का भ्रम था, डर की शक्ति, विश्वास की शक्ति। घर प्रेतवाधित नहीं था, ये तो बस इंसानी दिमाग से खेल रहा था। उस रात श्याम ने शांति से सोने की कोशिश की। श्याम अब जानता है कि वह घर प्रेतवाधित नहीं है, लेकिन एक रात दर्पण में उसकी परछाई फिर से मुस्कुराती है। क्या यह फिर से उसी भ्रम का हिस्सा है या कुछ और है? वह चीज जो उसे डराती है, क्या वह सचमुच है? जवाब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।